Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, इट्स रियली अप्रिशिएटेड और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा. सो गाइस, इस वीडियो में मैं न्यूली नेटफ्लिक्स मूवी द वुमेन इन द विंडो का एक्सप्लेन करूंगी. द वुमेन इन द विंडो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है. इस मूवी की डायरेक्टर हैं जॉय राइट. द वुमेन इन द विंडो एक फेमस 2018 नॉवल द वुमेन इन द विंडो से अडेप्ट की गई है. इस मूवी की मेन लीड रोल है एमी एडम्स. ये मूवी इस कहानी के इर्द गिर्द घूमती है. एक एग्रोफोबिक वुमन अपने न्यूली नेबर्स की जासूसी करती रहती है और एक दिन वो उसी घर में एक मर्डर होते हुए देखती है. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी हैं. IMDb पर द वुमेन इन द विंडो को मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेन द मूवी. मूवी की बिगनिंग होती है एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एना फॉक्स से. एना एग्रोफोबिया से सफ़र कर रही थी. एग्रोफोबिया इस किस्म का फोबिया है जिसमें पेशेंट को अपने घर से बाहर निकलने में डर लगता है. एग्रोफोबिया की वजह से एना अपने घर में कैदियों की तरह रहती थी. एना की अपने हस्बैंड से अलैदगी हो गई थी और वो हमेशा एक इनविजिबल मैन से बातें करती रहती थी. उससे कुछ मशवरा चाहिए होता था तो वो खुद से ही मशवरा करती थी. एना को अपनी नेबर्स की ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्ट हो रहा था. इसी वजह से वो उन पर नज़र रखना शुरू हो गई थी. एना अपने नेबर्स पर अपनी विंडो से नज़र रखती थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा रसल फैमिली में इंटरेस्ट था जो न्यूली एना के सामने वाले अपार्टमेंट 101-121 स्ट्रीट में शिफ्ट हुए थे. रसल फैमिली पहले बॉस्टन में रहती थी. इस फैमिली में इंक्लूड्स थे एलिस्टर और उसकी वाइफ जेन रसल और उसके टीनेजर बेटा ईथन. एक दिन मंडे को ईथन एना के घर आता है वेलकम गिफ्ट लेकर, जिस गिफ्ट में एक कैंडल थी. पहले एना बहुत डर जाती है, फिर वो ईथन को अपने घर बुला लेती है. ईथन एक सेंसिटिव चाइल्ड था जो अपनी फैमिली से टॉर्चर हो रहा था. ईथन ने एना को कुछ नहीं बताया अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन ईथन की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं उसके लिए और वो जालिम भी हैं. ईथन का दिल रखने के लिए एना उसको हौसला देती है और उसे कुछ DVDs भी देती है. उसके नेक्स्ट डे एना की मुलाकात होती है जेन रसल से. जेन और एना की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है अपनी फैमिलीज के जुल्म की दास्तान सुनाते सुनाते. नेक्स्ट डे एलिस्टर एना के घर आता है ये पूछने के लिए कि कोई यहाँ पर आया था. एना को लगता है एलिस्टर ईथन के बारे में पूछ रहा है. वो उसे मना कर देती है क्योंकि लास्ट नाइट एना के घर जेन आई थी. उसी रात एना को एलिस्टर के घर से चीखने की आवाज़ आती है. जब वो एलिस्टर की फैमिली से पूछती है तो वो साफ मना कर देते हैं. अब एना को रसल फैमिली मिस्टीरियस लग रही थी और कुछ तो फिशी था इस फैमिली में. इसी वजह से एना इंटरनेट पर रसल फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पता करना शुरू हो जाती है. अचानक एना को मालूम चलता है कि रसल की असिस्टेंट पैमेला नेजिन की डेथ हो गई है. लेकिन शॉकिंग तो ये था कि पैमेला की डेथ के कुछ अरसे के बाद ही रसल फैमिली 101 अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे. एना को इस डेथ के पीछे भी जालिम एलिस्टर का हाथ लगता था. एना को इस केस में और भी बातें पता चलती हैं कि एलिस्टर ने पैमेला की डेथ के बाद ही अपनी प्रीवियस कंपनी से जॉब छोड़ दी थी. उसी रात एना नशे की हालत में देखती है कि 101 अपार्टमेंट में जेन के ऊपर कोई बहुत तशद्दुद कर रहा है और अचानक कोई जेन को छुरा घोंप के मार देता है. एना 911 पे कॉल करती है और घबराहट के मारे बेहोश हो जाती है. कुछ देर के बाद एना को होश आता है और उसके घर में डिटेक्टिव्स होते हैं. एना को मालूम चलता है कि जेन रसल जिंदा है और ये वो औरत नहीं थी जिसने अपने आप को जेन रसल बताया था. डिटेक्टिव्स का मानना था कि ये सब एना का वहम है और एना अपने पास से भाग रही है. फ्लैशबैक में दिखाते हैं एना और उसका हस्बैंड एड एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं और दोनों की मुस्तकिल लड़ाई हो रही होती है. ये सब लड़ाई उनकी टीनेजर डॉटर भी देख रही होती है. अचानक एना की कार आउट ऑफ कंट्रोल होती है और इस हादसे में एना की पूरी फैमिली मारी जाती है. एना को जब सच का पता चलता है तो वो सुसाइड करने की कोशिश करती है. एना से हमेशा एक इमेजिनरी पर्सन बात करता था जो एक्चुअल में था ही नहीं. मूवी के एंड सीन में एना को सारा माजरा समझ में आ जाता है. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग. कौन था किलर और क्या वो मर गया था? मूवी के आखिरी सीन्स में ईथन की एक खतरनाक पर्सनैलिटी दिखाई जाती है जो पहले वाले ईथन से बहुत अलग था. हमें तो यही लग रहा था कि ईथन एक सेंसिटिव टीनेजर है जो अपने अब्यूसिव फादर का शिकार है.
लेकिन ईथन का जो भी बिहेवियर था वो उसके फादर की वजह से ही था। इवन उसने एना के सामने अपने बेटे को मारा भी था। लेकिन ईथन के डार्क और एक शैतानी रूप मूवी के बीच में जाहिर नहीं होता। एना को अपने किराएदार डेविड से मालूम चलता है पूरा राज रसेल फैमिली का। एना को अब थोड़ा रिलीफ मिलता है कि वो सही थी एक पॉइंट पर। डेविड के जाने के बाद किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। एना जाती है देखने, अचानक हुडी में ईथन खड़ा होता है और ईथन ने डेविड को मार दिया था। यहाँ ये रिवील हो जाता है कि ईथन ही केटी की डेथ का जिम्मेदार था और ईथन ने पैमेला को भी मार दिया था। ईथन अपनी मदर से नजरअंदाज होने वाला बच्चा था। यही वजह थी ईथन की केयर ना होना। और फिर ईथन को अपनी सगी माँ के लिए नफरत पैदा हो गई थी क्योंकि उसने ईथन को किसी और औरत को दे दिया था संभालने के लिए। मूवी आगे बढ़ती है, रिवील होता है ईथन एक सीरियल किलर बन रहा था जो पहले ही 3 लोगों को मार चुका था। पैमेला और केटी के मर्डर्स के बाद ईथन का नेक्स्ट टारगेट एना थी। डेविड एना को बचाता है लेकिन ईथन उसे बार बार छुरा घोंपता है जिसकी वजह से डेविड मर जाता है। एना छत की तरफ भागती है और ईथन भी एना के पीछे भागता है। बारिश की रात में एक कैट माउस चेस सिनेरियो चलता है लेकिन एना का प्रेजेंस माइंड इस भयानक विलन को बीट कर देता है और ईथन मर जाता है। रियल जेन रसेल कौन थी? वो मर गई थी या वो जिंदा थी? जिस वुमेन को एना जेन रसेल समझ रही थी असल में वो कैथरीन उर्फ केटी थी, ईथन की ड्रग एडिक्टेड मदर। जब केटी को मालूम चलता है कि वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो गायब हो जाती है। एलिस्टर ने केटी को 2 साल तक ढूंढा था। फिर एक दिन वो एलिस्टर को मिलती है एक ग्रुप के साथ। वो ग्रुप कोकेन ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। केटी ने डिवोर्स ले ली और ईथन की कस्टडी गई एलिस्टर के पास और केटी को जेल जाना पड़ा। रियल जेन रसेल वही थी जिसे एलिस्टर रसेल ने बताया था। लेकिन फाइनल प्लॉट के ट्विस्ट पर ऑडियंस को मालूम चलता है कि एना विटनेस थी केटी की मर्डर की और ये सब उसका नशा नहीं था या कोई वहम नहीं था। आखिरकार एना केटी को नहीं बचा पाई। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव डिटेल एना को बताते हैं कि एलिस्टर और जेन रसेल को कस्टडी में ले लिया है। एलिस्टर कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं लेकिन जेन ने सारी बात पुलिस को बता दी है। इस मूवी का कंक्लूजन ये था कि जेन रसेल जिंदा थी और कहीं कहीं रसेल फैमिली भी इन्वॉल्व थी इस मर्डर के पीछे। वो इनविजिबल मैन कौन था जिससे एना बातें करती थी? मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एना एक इनविजिबल इंसान से बातें करती थी। उसकी आवाज़ एक दोस्त और एक गाइड की तरह थी जो एना की केयर करता था। वो एना की हेल्थ का ख्याल रखता था और वो एना को अल्कोहल के साथ मेडिसिन लेने के लिए भी रोकता था। मूवी के लास्ट सीन्स में 9 मंथ्स बाद एना इस इंसिडेंस की वजह से अपना घर छोड़ के जा रही होती है। इस घर को छोड़ने के साथ साथ एना अपने पास्ट के अफसोस को जो उसकी फैमिली की वजह से था वो भी एना छोड़कर जा रही थी। जैसे ही एना इस घर से मूव हो रही होती है वो बात करती है एक इनविजिबल मैन से, लेकिन इस वक्त वो इनविजिबल वॉइस एना को कोई जवाब नहीं देती। ऐसा हो सकता है कि ये वॉइस एना के हस्बैंड एड की हो। गिल्ट की वजह से एना अपने पास्ट में ही जी रही थी, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ये सब बातें जो एना इनविजिबल शख्स से करती थी वो एड पहले ही एना से कर चुका हो। एना बहुत कॉन्फिडेंट घर से बाहर निकलती है। ये देखकर ऑडियंस को यकीन हो जाता है कि एना अब बिल्कुल ठीक हो गई है। गाइस, इस मूवी का मैं लास्ट ईयर से वेट कर रही थी क्योंकि कोरोना की वजह से इस मूवी पर काम रुक गया था। मेरा इतना वेट करने के बाद मूवी की स्टोरी सो थी। एक्टिंग की बात की जाए वो काफ़ी अच्छी थी। अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो ये मूवी सिर्फ एक टाइम व्यू पर है। इस मूवी का ट्विस्ट अच्छा था लेकिन उस ट्विस्ट को बताने का तरीका बहुत अजीब था। खैर गाइस, आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पीस।